हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी सलोनी मिस और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है प्रॉपर फ्रैक्शंस। हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी कि मैंने आपको फ्रैक्शन नंबर लाइन के ऊपर हम कैसे फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो आपको बिल्कुल क्या करना है, प्रीवियस वीडियो की यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी होगी, उसको क्लिक करके उस लेक्चर को जरूर देख लेना। बहुत ही अच्छा टॉपिक है वो फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन और एक क्वेश्चन उसका एग्जाम में जरूर मिल जाएगा आपको, राइट। चलिए, तो जब फ्रैक्शंस हम पढ़ चुके हैं क्या होते हैं, राइट, अब नंबर लाइन पर उनको रिप्रेजेंट करना भी आ गया हमको। अब ये नई चीज क्या है जिसका नाम है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसके आगे, प्रॉपर के आगे क्या लगा है? फ्रैक्शन लगा है, यानी कि है तो ये फ्रैक्शन लेकिन इसमें कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होगी जिसको अलग से हमने क्या नाम दे दिया, कुछ ऐसे फ्रैक्शंस होंगे जिनको हमने नाम दे दिया वो प्रॉपर फ्रैक्शन। अब वो क्या है फ्रैक्शंस, उनमें ऐसी क्या क्वालिटी थी कि उनको फ्रैक्शन से हटा के एक अलग से नाम दिया प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आइए उसकी कहानी हम समझते हैं। ये बिलोंग करता है आपके क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर से जिसका नाम है फ्रैक्शंस। तो एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 6 मैथ्स का। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस की कहानी। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, यू हैव नाउ लर्न हाउ टू लोकेट फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन। अभी तक हम फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे लोकेट करना तो सीख गए हैं। Locate the fraction 3/4, 1/2, 9/10, 0/3, 5/8 on the separate number lines। हमको क्या बोला गया है कि आप सीख गए हो ना लोकेट करना, तो अब जल्दी से हमको ये जो सारे फ्रैक्शन दिए हैं इनको लोकेट करके बताओ। तो आप भी कॉपी पेन निकाल लीजिए, साथ साथ करते हैं सो दैट पिछले लेक्चर का भी रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए, हमें पता है जब भी हमको इस टाइप से क्वेश्चंस परफॉर्म करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, इस केस में हमको एक नंबर लाइन बनानी होती है। अब मेरे को अगर 3/4 फ्रैक्शन करना है तो मैं क्या करती हूँ, एक पॉइंट यहाँ 0 लेती हूँ, यहाँ 1 लेती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 0, यहाँ पे मैं कुछ इस टाइप के नंबर्स ले लूँगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे 3/4 अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूँगी, टोटल 4 हिस्सों में इस लाइन को कर दूंगी डिवाइड, टोटल 4 पार्ट्स में। थोड़ा सा छोटा कर लो इस लाइन को, 4 पार्ट में करना है डिवाइड। यहां से शुरू हो रही है ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और यहाँ पे हम खत्म कर देते हैं, ये चौथा पार्ट हो गया। ठीक है, अब इस लाइन को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। अब मैं क्या करूं, अब मेरे को यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखने। कैसे नंबर्स? 0, 1, 2, 3, 4। अब जब ये मैंने नंबर्स लिख लिए, अब मेरे को जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिया था वो सबके नीचे लगाना है। ये ऊपर जो लिखा होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे वाला कहलाता है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर कितना है? 4 है। तो अब मैं इन सब नंबर्स के नीचे क्या कर दूंगी, 4 लगा दूंगी। तो ये देखिए क्या बन जाएगा फाइनली ये बन जाएगा 0/4। 0 के नीचे कोई भी नंबर होता है तो वो क्या होता है, 0 ही होता है, यानी कि 0/4 का मतलब 0 ही है। ये वाला पॉइंट हो गया 0, ये वाला पॉइंट हो गया आपका 1/4, ये वाला पॉइंट हो गया 2/4। इसको आप 2/4 भी बोल सकते हो या फिर इसको 2 से कैंसिल करो, इसको आप 1/2 भी बोल सकते हो। फिर ये वाला पॉइंट है आपका 3/4 और ये पॉइंट देखिए 4/4, इसको 4/4 भी बोल सकते हो या फिर 1/1, यानी कि 1 भी बोल सकते हो। 4 से दोनों ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे तो 1 1 आ जाएगा। यानी कि हमें 3/4 जब लोकेट करना था नंबर लाइन पे तो हमने क्या किया, इस तरीके से लोकेट कर दिया। फ्रैक्शन हमको खुद बताता है कि नीचे जो फ्रैक्शन में जो नीचे वाला नंबर होता है, यानी कि डिनोमिनेटर जो होता है, वो हमको खुद बताता है कि एक नंबर लाइन को हमको कितने बराबर हिस्सों में क्या करना है, सेपरेट आउट करना है या डिवाइड करना है। यहाँ पे 4 था तो हमने 4 इक्वल पार्ट्स में, देखिए ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। 0, 1, 2, 3, 4, 0 से शुरू करके हमने नंबर्स लिखे और जो यहाँ डिनोमिनेटर में था वो सबके डिनोमिनेटर में लगा दिया। ये बहुत ही एक सिंपल सी ट्रिक है, इस टाइप से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं कोई भी फ्रैक्शन नंबर लाइन के ऊपर। 3/4 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम,
नेक्स्ट दिया है 1/2, तो 1/2 तो हमने सबसे शुरू में ही सॉल्व करना देखा था। 1/2 हमें क्या बता रहा है, इसका डिनोमिनेटर है 2, तो डिनोमिनेटर हमको बता रहा है कि इस नंबर लाइन को हमको 2 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो बीच से एक हिस्सा कर दो, यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूसरा, फिर शुरू करो, ये वाला पॉइंट 0, ये 1 और ये पॉइंट 2। क्लियर। अब नीचे क्या दिया है, 2 दिया है, तो सबको 2 से डिवाइड कर दो। क्या बन गई हमारी नंबर लाइन, हमारी नंबर लाइन का पहला पॉइंट 0/2 यानी 0 बन गया, बीच वाला पॉइंट 1/2 बन गया, आखिरी वाला 2/2 यानी कि 1 बन गया। क्लियर हुआ, यानी कि हमारा 1/2 कहाँ आ गया, 1/2 0 और 1 के जस्ट बीचों बीच आएगा हमारा पॉइंट। क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9/10। 9/10 रिप्रेजेंट करना है, यानी कि 9/10 मेरे को ये बता रहा है कि ये जो 10 है इसमें डिनोमिनेटर, इस लाइन को मेरे को 10 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, टोटल 10 हिस्सों में बांट दिया। अब मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 से शुरू करा और सब में मैंने नंबर्स दे दिए। अब मैं क्या करूं, नीचे 10 है तो इन सारे नंबर्स के नीचे क्या लगा दूंगी, 10 लगा दूंगी। बहुत ही ये एक अच्छी ट्रिक है, इजीली आप इससे क्या कर सकते हैं, कोई भी फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब कौन सा फ्रैक्शन चाहिए था, 9/10। देख लो 9/10 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये आपका आंसर। अब देखो 0/10 को आप क्या बोल सकते हो, 0 भी बोल सकते हो, और 10/10 को आप क्या बोल सकते हो, 1 भी बोल सकते हो। यानी 0 से 1 के बीच में हमने क्या किए, 10 जब डिवीजन किए तो यहाँ पे लास्ट सेकंड डिवीजन पे 9/10 आपका फ्रैक्शन आया है। बहुत इजी है, राइट। चलिए तो एक और करते हैं, 0/3, साथ साथ करिए मेरे। 0/3 हमको क्या बता रहा है कि इस लाइन को हमको 3 बराबर हिस्सों में बांटना है, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। तो ये 0 1 2 3। अब 0/3 है, यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में 3 है, तो इस नंबर लाइन पे लिखे हर नंबर को मेरे को 3 से डिवाइड करना है। कर दो, 1/3 2/3 3/3। हमें कौन सा नंबर चाहिए था, 0/3 चाहिए था, वो यहाँ है। 0/3 को 0 भी बोल सकते हैं, वहीं 3/3 को क्या बोल सकते हैं, 3 से कैंसिल करो ऊपर नीचे तो 1/1 बचेगा। 1/1 का मतलब 1, तो यानी कि 0 और 1 के बीच में हमने 3 डिवीजन किए और पहला ही पॉइंट, पहले डिवीजन का बिल्कुल पहला एक्सट्रीम पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या था, 0/3 था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट एक और चीज हमसे बोलिए, 5/8 को रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं, ये लाइन 5/8 हमें बता रहा है, डिनोमिनेटर क्या है, 8 है, यानी कि हमको इस लाइन को 8 बराबर हिस्सों में बांटना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो ये 8 हिस्सों में डिवाइड कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे 0 से शुरू करती हूँ और नंबर्स लिखती हूँ, 5 6 7 8, और यहाँ पे डिनोमिनेटर 8 है तो इन सारे नंबर्स को भी अपॉन में क्या लिख दूं मैं, 8 लिख देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमें कौन सा नंबर चाहिए था, 5/8, वो यहाँ पे है। 8/8 को 1 लिख सकते हैं, 0/8 को 0 भी लिख सकते हैं। तो 0 से 1 के बीच हमने जब 8 बराबर डिवीजन किए, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ डिवीजन पे क्या आया, 5/8 आया। अब आप कहोगे कि मैम ये तो आपने क्या किया, नंबर लाइन पे हमको फ्रैक्शंस सिखाए हैं, तो ये तो हम पहले भी सीख चुके हैं, तो इसका प्रॉपर फ्रैक्शन से क्या रिलेशन है, तो वो भी मैं बता रही हूँ, उसके लिए ही मैंने ये सिखाया। अब देखिए इसके आगे लिखा है, डज एनी वन ऑफ द फ्रैक्शन लाई बियॉन्ड 1। अभी तक आपने जो भी ये वाले फ्रैक्शंस करे, क्या कोई भी 1 के आगे गया, हमने सारे अभी तक जितने रिप्रेजेंट किए सबके सब 0 से लेके 1 के बीच में ही आ रहे थे, क्योंकि सारे ही फ्रैक्शंस में जो लास्ट वाला आ रहा था वो इस तरीके से आ रहा था, है ना। यहाँ पे 4/4 आ रहा था, उसे 1 कर दिया। इस वाले में 2/2 आ रहा था, उसको 1 लिख दिया था। यहाँ 10/10 लिखा तो उसको 1, यानी कि एंड पॉइंट हमारा 1 हो रहा था, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 0 हो रहा था। इसका मतलब कि जितने भी ये जो हमने फ्रैक्शन अभी इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करे हैं, ध्यान से सुनना, प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। इतने ये जो फ्रैक्शन अभी तक हमने, सिर्फ इतने ही नहीं, पिछले जो लेक्चर्स में और भी मैंने आपको नंबर लाइन पे सिखाया था,
आप देखोगे कि सारे ही फ्रैक्शन में ऐसे ही हो रहा था कि ये जो एंड साइड वाला नंबर था ये 1 बन रहा था, है ना। इसका मतलब कि जितने भी फ्रैक्शन है वो 1 से छोटे हैं, 0 और 1 के बीच में आ रहे हैं, यानी कि 0 से बड़े और 1 से क्या है, छोटे हैं। इसका मतलब अभी तक हमने ऐसा कोई भी फ्रैक्शन नहीं पढ़ा जो 1 से क्या हो, बड़ा हो, जो 1 से आगे जा रहा हो नंबर लाइन के ऊपर। इसका क्या मतलब है, तो देखिए इसका क्या मतलब है कि all these fraction lie to the left of 1 as they are less than 1, कि ये सारे ही फ्रैक्शन 1 के लेफ्ट साइड में है नंबर लाइन पे, क्योंकि ये 1 से छोटे हैं। In fact, all the fractions we have learned so far are less than 1. अभी तक हमने इनफैक्ट जितने भी फ्रैक्शन पढ़े सारे के सारे ऐसे ही थे जो 1 से छोटे आ रहे थे नंबर लाइन पे। These are proper fractions. यही फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाते हैं। A proper fraction, as Farida said in section 7.1, is a number representing part of a whole. यानी कि ये जो फरीदा वाली स्टोरी मैंने आपको बताई थी कुछ लेक्चर्स पहले, तो वो जो जिसके बारे में बता रही थी कि इट इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल, यानी कि ऐसा नंबर जो पूरे का कुछ हिस्सा बता रहा है ना। यहाँ पे अगर मैंने लिखा 1/2, पूरा कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, उसके एक हिस्से को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर क्या है, 1/2। तो यानी कि ऐसा नंबर जो एक होल मतलब एक पूरा का पूरा कोई भी चीज हो, है ना, चीज हो या नंबर हो या पार्ट्स हो, उस पूरे होल का कुछ पार्ट बताए तो वो होता है फ्रैक्शन। हमने ये पढ़ा था, तो वो एक्चुअली प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। In a proper fraction, the denominator shows the number of parts into which the whole is divided, and numerator shows number of part which have been considered. यानी कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में आती है वैल्यू, यानी कि जो नीचे लिखी होती है, वो हमें क्या बताती है, टोटल बताती है कि टोटल कितने पार्ट हैं, एक पूरा कंप्लीट कितनी चीज है। जबकि न्यूमरेटर हमको बताता है कि इस कंप्लीट चीज में से हमने कितना पार्ट लिया हुआ है, मे बी उसको लिया या फिर छोड़ा, ऐसा वाली चीज। क्लियर हुआ। तो यही चीज हमको अभी तक हमने ऐसा ही फ्रैक्शन पढ़ा है, तो इसी को हम फ्रैक्शन बोल रहे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। Therefore, in a proper fraction, the numerator is always less than the denominator. सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है प्रॉपर फ्रैक्शन की, कुछ लिखो ना लिखो इसको जरूर नोट डाउन कर लेना कि अभी हमने क्या देखा कि हमने देखा प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो कंप्लीट चीज को रिप्रेजेंट करता है, जबकि न्यूमरेटर इस कंप्लीट चीज का कुछ हिस्सा रिप्रेजेंट करता है ना। अब मैंने बोला कि आपके पास 10 चॉकलेट हैं और आपने 10 चॉकलेट में से 3 चॉकलेट मेरे को दे दी, तो आपने क्या किया, इनमें से ही तो 3 मेरे को दी, यानी कि ये जो 3 है इस 10 का ही हिस्सा है। इसका मतलब क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि ऊपर वाला हिस्सा बड़ा हो जाए नीचे वाले हिस्से से? कहने का मतलब कि आपके पास 10 चॉकलेट हैं तो आप उसमें से मेरे को 1 दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 3 दे सकते हो, 4 दे सकते हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतनी ही दे सकते हो। आपके पास 10 है तो आप मुझे 10 की 10 दे सकते हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा फ्रैक्शन क्या हो सकता है मेरे को चॉकलेट देने का कि 10/10 दे दो आप, है ना। पर क्या आप मेरे को 11/10 फ्रैक्शन चॉकलेट दे सकते हो क्या? यानी कि है आपके पास टोटल 10 और आपने दे दी मुझे 11। बहुत इलॉजिकल सा सुनाई दे रहा है ना कि जब आपके पास 11 है ही नहीं, आपके पास है ही 10 चॉकलेट, तो आप मेरे को 10 से ज्यादा कैसे दोगे? तो इसी टाइप के फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है न्यूमरेटर से, यानी कि ऊपर वाला नंबर हमेशा छोटा होगा नीचे वाले नंबर से। तो इस टाइप का अगर कभी भी आपको फ्रैक्शन दिखे जहां पे न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम अलग से नाम बोलते हैं जिसका नाम होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ध्यान रखिएगा, एंड में अभी जो मैंने बात बताई ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, वही यहां लिखा था, इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कैसा होता है, हमेशा छोटा होता है डिनोमिनेटर से। फिर से रिपीट कर रही हूं मैं
कि अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ऊपर वाला नंबर छोटा होगा, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर होता है, तो न्यूमरेटर हमेशा छोटा ही होगा डिनोमिनेटर से, यानी कि नीचे वाला नंबर हमेशा टोटल बता रहा है, ऊपर वाला इस टोटल का कुछ हिस्सा बता रहा है, तो वो जो हिस्सा है वो क्या होगा, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। तो जब वो छोटा होगा, यानी कि ऐसे केसेस जब क्या है, न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर से, यानी ऊपर का नंबर छोटा हो नीचे का नंबर बड़ा हो, ऐसे सारे फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाएंगे। कुछ आपको बोला जाए एग्जाम्पल दो, तो 1/2, 3/4, 9/11, 12/24, ये सब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें देखिए सारे में, इसमें 1 2 से छोटा है, यहाँ देखो 3 और 4 में कौन छोटा, न्यूमरेटर छोटा, यहाँ भी न्यूमरेटर छोटा, यहाँ भी न्यूमरेटर छोटा, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। देयरफॉर इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर। क्लियर हुई प्रॉपर फ्रैक्शंस की कहानी। अब इसके ऊपर कुछ हम आपके क्वेश्चंस दिए हैं बुक में, ट्राई दीज करके इसी टॉपिक के नीचे, उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन आपको क्या करना है, बहुत ही होशियार बच्चे हैं सब लोग, तो बिल्कुल रिविजन करते रहना है। अगली क्लास में आओ तो इसका रिविजन करके आना, एंड आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहाँ आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल हैं सिस्टमेटिक मैनर में, एंड आपको डेली अपडेट्स के लिए विजिट करते रहना है मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन। सो कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।